अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी पीटीआई के लिए खत। पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार। 160 पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म को खत। कहा बानी पीटीआई बदनुमानी के साबित शुदा इल्जामात के तहत कैद। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ करवाई। हुजूम को पार्लियामेंट सरकारी टीवी की इमारत पर हमले के लिए उकसाया। इंतशारी सियासत से अगस्त 2014 और मई 2022 में मुल्क को मफलूज किया। इंतखाबात को बैनुल अक़वामी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। पीटीआई ने 2008 और 2013 के इंतखाबात में यही किया था। चीनी सफीर का बयान हैरान कौन। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों, मंसूबों और कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ सलामती के लिए पुरस्म। चीनी सफीर का बयान पाक चीन ताल्लुकात की अक्कासी नहीं करता। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलूच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब को भी चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। गैर मुल्की सफीर हमारे मेहमान, ये शहरी पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन बाशिंदों, मनसूबों, कंपनीज को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुरस्म। चीनी सफीर ने कहा उम्मीद है पाकिस्तान अपने मुल्क में काम करने वाले चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल। सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 से तजावुज कर गया। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के बावजूद बारबेक्यू और ओपन फूड बनाने का सिलसिला जारी। शहरी भी स्मॉग के असरात से लापरवाह, मास्क पहनने से गुरेजा। जिले इंतजामिया का लाहौर के अहम इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज। शिमला पहाड़ी के गिरदोनवा में चिमचे रिक्शों का दाखिला बंद। एबट रोड, एम्प्रेस रोड, डेविस रोड समेत दीगर इलाकों में धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद। ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में खुली जगह पर पानी का छिड़काव भी जारी। तालीमी इदारों में 3 छुट्टियों का भी इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी के बायस बनने वाली फैक्ट्रीज को गिराने का हुक्म। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हिदायत। स्मॉग के खात्मे के लिए हर शख्स किरदार अदा करे। भारतीय पंजाब को भी एक्शन लेना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा किसान कार्ड ने काश्तकारों को आड़तियों की ब्लैकमेलिंग से बचा लिया। किसानों के लिए जदीद मशीनरी का इजरा करने जा रहे हैं। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला का धान की बाकियात को तल्फ करने वाले राइस हार्वेस्टर का मुआयना। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। उमर अयूब और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा अडियाला जेल में तौहीन अदालत हो रही है। हमारे मुताद्दिद रहनुमा और कारकुन सियासी कैदी हैं, अपने सियासी कैदियों को सलाम पेश करते हैं। जेल हुकाम ने कहा बानी पीटीआई के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। बानी पीटीआई को गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन और अदलिया पर हमला। तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेगी। धरने और एहतजाज का पूरा प्लान है। अलीमा खान वफादार कारकुन शेर अब्दुल मरवत ने डिसिप्लिन का मुजाहरा न किया तो कार्रवाई करेंगे। शिबली फराज ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। ऐसे हरबों से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आवाम की नुमाइंदा जमात के हुकूक गस्ब नहीं किए जा सकते। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का अडियाला जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। जेल में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग। जेल में सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का भी जायजा। बानी पीटीआई को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म के इल्जामात का फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी पीटीआई की रिहाई की बात में कोई सच्चाई नहीं। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानी अवाम के लिए हरदीप सिंह के कातिल के हवाले से कैनेडियन नायब वज़ीर खारजा के भारतीय वज़ीर दाखिला पर इल्जामात तशवीशनाक। कनाडा की हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अंसानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। कतर में पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा यह पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन का वफ्द भी मुलाकात करेगा। वज़ीर आज़म कतर म्यूजियम में नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्टूडेंट यूनियन बहाल करने का फैसला। पेशावर में तकरीर से खिताब में अली अमीन गंडापुर बोले, आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाल दिया जाता है। जंग के लिए मजबूर न किया जाए, हकीकी आजादी के लिए जारी जंग जारी रहेगी। जल्द फैसला कुन जंग के लिए निकलेंगे। महरूमी कौमों को हमेशा नीचे ले जाती है। नौजवान मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान कर्जों में डूबा, हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। आपने साबित करना होगा मुल्क को किस सिमत लेकर जाना है। आपकी सोच तब बड़ी होती है जब आप में मुकाबला करने की जुर्रत हो। खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा मसला दहशतगर्दी। जरगे के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो सूबे की बेहतरी के लिए क्यों नहीं। सूबाई हुकूमत को चाहिए अपना मुकदमा वफाक के सामने रखे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे के मसाइल हल करने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। सियासत को साइड पर रखकर मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम उठाए जाएं। हुकूमत सूबे के मसाइल पर तवज्जो दे। सूबे में अमन व अमान के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के खिलाफ इस्तग़ासा जुर्म साबित करने में नाकाम। इस साथ दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद के अगवा और कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया। रेंजर एहलकार समेत दीगर 3 मुलजिमान भी मुकदमे से बरी। पुलिस का दावा, मकतूलीन को रेंजर एहलकार समेत दीगर मुलजिमान ने मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब से अगवा करके उज़ैर बलोच के हवाले किया था। बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल को बानी के बेटों से भी बात करवाने की हिदायत। डिप्टी सुप्रीडेंट ने बताया, बानी पीटीआई को जेल रूल्स के तहत तमाम सहूलियात फराहम। मुलाकातें भी शुरू हो गई। शुएब शाहीन ने कहा, अदालत बयान हल्फी ले, मुलाकातों पर अब पाबंदी नहीं लगेगी। बानी पीटीआई के बेटों से टेलीफोन पर बात भी नहीं कराई जाती। डिप्टी सुप्रीडेंट जेल ने कहा, व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी आप बात कराया करें। डिप्टी सुप्रीडेंट ने कहा, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, देख लें आइंदा ऐसी कोई दरखास्त यहाँ न आए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर पाबंदी न होने पर दरखास्त निपटा दी। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुके इफ्तिखार चौधरी साकिब निसार ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। वजीर इत्तलासिन शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे थे मगर बिलावल भुट्टो ने सबसे मुशावरत की। नए निज़ाम को कबूल करने में वक्त लगेगा। सिंध में असले की सरेआम नुमाइश पर पाबंदी। प्राइवेट गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गाड़ियों में बैठे गनमैन सरेआम असला लेकर नहीं चल सकते। आईनी तरमीम से मुतालिक सवालात आईनी अदालत बेंचेस के सामने लाए जाएं। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक 2 दरखास्तों के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के कुछ आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया। चैलेंज की गई तरमीम के तहत सूबाई आईनी बेंचेस तब ही बन सकेंगे जब सूबाई असम्बली आईनी बेंचेस के क़याम के लिए करारदाद मंजूर कर ले। करारदाद और आईनी बेंचेस की अदम मौजूदगी में अदालत अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर रही है। दरखास्त गुजारों के मुताबिक इंसाफ की फराहमी से मुतालिक शिक़ों में तब्दीली करके आइन के बुनियादी ढांचे को मुतासर किया। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। सीनियर वकला पर मुश्तमिल आईनी माहिरीन का पैनल तश्कील। लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत ने 250 दिन नुमाइशी ऐलानात आइन और अदलिया से खिलवाड़ में लगा दिए। आइन सुप्रीम कोर्ट को आइन से मुतसादिन कानून और तरमीम हुक्म करने का इख्तियार देता है। कोई आईनी तरमीम किसी भी बुनियाद पर किसी अदालत में चैलेंज हो सकती है। न आईनी तरमीम पर कोई अदालत नोटिस ले सकती है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हमारा अलमिया यही रहा, अदालत आइन को एक तरफ रख देती है। इस बार ऐसी कोई भी हरकत आइन शिकनी के जुमरे में आएगी। पार्लियामेंट अब पहले की तरह खामोश नहीं रहेगी। बानी पीटीआई अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। डील अगर हुई है तो वो किसके दरमियान हुई, मुझे खबर नहीं। पंजाब में नून लीग की हवा चल पड़ी। मुखालफीन इंतशार फसाद फैलाने की सियासत कर रहे हैं। काम करना किसी को आता नहीं, नकल के लिए अकल चाहिए। ये तो किसी की नकल भी नहीं कर सकते। चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक्तिदार में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। हुकूमत में आए तो फितना फसाद, लेकिन कारकर्दगी सिफर। हुकूमत और किसान के दरमियान साजिश पैदा करने की कोशिश की गई। सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब हुकूमत पर बुतान तराशी करते रहे। तरक्की की राह में नून लीग का कोई सानी नहीं।
कारकर्दगी में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था, अब भी भारी रहेगा। दो दहाइयों बाद 1696 अरब से जायद का मजमूई बजट सरप्लस हो गया। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी कर दी। जुलाई से सितंबर अखराजात के मुकाबले में हुकूमती आमदन में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेज के मुताबिक सूबों ने 160 अरब कम अखराजात किए। वफाक का बजट 1536 अरब सरप्लस रहा। 3002 अरब से ज्यादा मजमूई प्राइमरी सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। 3 माह में वफाक की आमदन 4019 अरब और अखराजात 2483 अरब रहे। जुलाई से सितंबर टैक्स रेवन्यू 521 अरब, नॉन टैक्स रेवन्यू 2568 अरब बढ़ा। 3 माह में FBR ने 2056 अरब रुपए टैक्स जमा किया। माली साल 2024 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन। तारीख में फिलहाल मजीद तौसी न करने का फैसला। 1 जुलाई 2024 से अब तक 6,02,000 अफराद नए फाइलर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हुकूमत का दिसंबर और जनवरी में CNG स्टेशन को गैस न देने का फैसला। 2 माह के लिए मुल्क भर में CNG स्टेशन बंद कर दिए जाएंगे। गैस से बिजली पैदा करने वाली सनत को भी गैस की फराहमी बंद रहेगी। वजारत पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक फैसला कुदरती गैस के घरेलू सार्फिन को मौसम सरमा में मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 से 4 रुपए कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 29 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 13 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे कमी मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 42 पैसे की कमी का इम्कान। ओगरा कीमतों के तायुन की समरी आज वफाकी हुकूमत को भिजवाई गई। वजीर आजम वजीर खजाना की मुशावरत से नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया या मजीद ताखीर होगी? काबीना कमेटी बराए निजकारी आज गौर करेगी। निजकारी के लिए 6 शॉर्टलिस्ट कंपनीज में से सिर्फ एक ने बोली के लिए रकम जमा करवाई। कमेटी ने बोली की मंजूरी दी तो निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मंजूरी की सूरत में निजकारी का अमल मकामी होटल में किया जाएगा। बोली की तकरीब सरकारी TV पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। IMF ने हुकूमत को PIA की निजकारी के लिए सितंबर के आखिर तक का वक्त दिया था। सिख यात्रियों के लिए पाकिस्तान आमद पर कोई वीजा फी नहीं होगी। एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीजा मिलेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका से आए सिख यात्रियों के 44 रुकनी वफ्द की मुलाकात। यात्रियों को स्टेट गेस्ट हाउस में मेहमान बनाया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट के लिए जितनी बार आना है आ सकते हैं। चैंपियन ट्रॉफी और पाकिस्तान भारत के मैचेस पर भी आए। हम सिख यात्रियों और भारत से आने वालों के लिए अलग कोटा रख रहे हैं। भारत से भी बहुत सारे लोगों ने आना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर्स को कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट का जज अबुल हसनात जुल्करनैन की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मेरा गुज़िश्ता रोज का गुस्सा काबिल जवाज नहीं था, मुझे उस पर अफसोस है। जज हमारे सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड खत्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। जज को कहना चाहिए था 5 अक्टूबर का मुकदमा है, मुझसे रिमांड कैसे मांग रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने शेख वकास अकरम की 14 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया, आप कब से पेशावर में हैं, जमानत के लिए इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते। वकील बोले, रुकन असम्बली के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी का खदशा, 3 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत दी जाए। जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास 14 दिन तक की हिफाजती जमानत का अख्तियार है। अदालत का शेख वकास अकरम को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 14 नवंबर तक मुतल्लिका अदालत में पेश होने की हिदायत। PTI रहनुमाओं और कारकुनान की 9 मई मुकदमात में रिहाई खुशाइंद। अदालतें आए रोज हुकूमत के जारी मुकदमात की कली खुल रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान, कहा उम्मीद है बानी PTI यास्मीन राशिद और दीगर बेगुनाह कारकुनान जल्द रिहा हो जाएंगे। कारकुनान को बानी PTI से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। कारकुनान ये सजा बखूबी कबूल कर रहे हैं। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी पर समान पार लाहौर की सिक्योरिटी सा पुलिस की भारी नफरी तायनात। कारकुनों की आमद के पेश नजर कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी दांतों के चेकअप के लिए लाहौर आई हैं। दांतों का चेकअप करवाने के बाद वापस पेशावर जाएंगे।
रावलपिंडी की तहसील कहोटा में पहाड़ी पत्थर में फंसा बच्चा 26 घंटे बाद निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने मकामी अफराद की मदद से बच्चे को निकाला। वाकया कहोटा के दुश्वार गुजार इलाका खुइया में पेश आया। बच्चा पहाड़ों पर बकरियां चराते हुए पत्थर में फंसा था। तैयब नामी 12 साल बच्चा जमित्रा गांव का रिहायशी है। जाय वकुआ रोड से काफी दूर था, जिस वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आए। चमन में 4 साल बच्चा ट्यूबवेल के बोर में गिर गया। बच्चे को निकालने के लिए कार्रवाइयां जारी। जिले इंतजामिया मकामी कबाइल अपनी मदद के तहत बच्चे को निकालने में मसरूफ। ट्यूबवेल के बोर की गहराई 900 फीट है। जिले इंतजामिया के मुताबिक बच्चे के जिंदा होने से मुतालिक कुछ कहना कबल इस वक्त है। कराची से नाकारा मुसाफिर बरदार तैयारे को हैदराबाद मुंतकली का एनओसी मिल गया। मोटरवे पुलिस ने टोल प्लाजा क्रॉस करते ही जहाज ले जाने वाले ट्रेलर को रोका। मोटरवे पुलिस ने कहा, बगैर एनओसी जहाज ले जाने की इजाजत नहीं दे सकते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एनओसी जारी करती है। एनओसी में शय की लंबाई चौड़ाई से मुताल्लिक तफसीलात होती हैं। एनओसी ताहाल मौसूल नहीं हुआ। इजाजतनामा मिलने के बाद बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जाता है। एनओसी के बाद जहाज के साथ मोटरवे की गाड़ियां जाएंगे। इजाजतनामा मौसूल होते ही जहाज को जाने की इजाजत दी जाएगी। कराची के इलाके मुआजकोट में 10 साल बच्ची से ज्यादती का मुलजिम जमानत मुस्तरद होने पर सिंध हाई कोर्ट से फरार। वकला सफाई ने बताया कि स्कूल हेडमास्टर ने बच्ची को ईदी देने के बहाने बुलवाया, हाथ पांव बांधकर ज्यादती का निशाना बनाया। अदालत ने मुलजिम स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद हनीफ की जमानत मुस्तरद कर दी। सिंध के जिला मीरपुर खास के इलाके डिग्री में खून सफेद हो गया। भाइयों ने जिंदा बहन का जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर जायदाद अपने नाम कर ली। बहन अपने शौहर के साथ इंसाफ के लिए डिग्री प्रेस क्लब पहुंच गई। भाइयों ने जायदाद के लिए मुझे जीते जी मार दिया। साजिदा नामी खातून का आला हुकाम से वालिद की जायदाद से शरई हिस्सा दिलवाने का मुतालबा।